करप्शन हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। भ्रष्टाचार का स्कूल खोल दिया गया, करप्शन का स्कूल फाउंडेशन ले किया गया। किसने? बीजेपी सरकार ने। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। जो भी गड़बड़ियां करेगा बख्शा नहीं जाएगा। आपने करप्शन करने दे दिया, 130 करोड़ रुपया आपने बांटने दे दिया, तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू यू। आपका भी जिम्मेदारी बनती है, तो आप भी तुरंत रिजिग्नेशन दे दीजिए। Frontier Highway mean for national security and strategically vital national project to safeguard India's borders and connecting to all interior districts and villages of Arunachal Pradesh। जो फ्रंटियर हाईवे का जो रोड का बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसको MORTH एंड नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक सैंक्शन किया गया 28,229 crores in the year 2025 for major portion of highways, whereas total estimated costing was 42,000 crores for the highways project. That is total approximately 1,800 किलोमीटर्स है, यानी कि 1800 किलोमीटर्स है जो पूरे रोड का which starts from ये बोमडिला से स्टार्ट करके एंडिंग चांगलांग में है। तो देन प्रोजेक्ट का नाम जो है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, नेशनल हाईवे 913, हाईवे नंबर 913। इसका टारगेटेड कंप्लीशन है 2027 फॉर की सेक्शंस। फुल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन नाउ। Executing agencies, BRO, Border Routes Organization, BRO under Project ब्राह्मंग। स्पेसिफिकेशन रोड का जो स्पेसिफिकेशन है, मोस्टली इंटरमीडिएट लेन 5:5 meter carries way with some 2 lane sections featuring paved shoulders, includes extensive greenfields section around 800 kilometers. इसमें tunnels, bridges and elevated structures due to challenging Himalayan terrains. इस रोड प्रोजेक्ट में हमारे राज्य सरकार का क्या भागीदारी है? रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एक जो है लैंड एक्विजिशन एंड वेरिफिकेशन, जो इस रास्ता के लिए जो जमीन जल जंगल, हमारा यहाँ जमीन जल जंगल, ये मिट्टी मालिक होते हैं, जंगल का मालिक होते हैं, फिर पानी का मालिक होते हैं। तो किन किन लोगों का है, इसको एक्विजिशन करते समय प्रॉपर सर्वे करना है, वेरिफिकेशन सही ढंग से करना है। उसके बाद फिर उसको
गवर्नमेंट को देना है। इतने इतने लोग, ये रास्ता पर जमीन है, ये रास्ता पर नदी है, नदियां है, जंगल है और WRC फील्ड, वेल वेट राइस कल्टीवेशन फील्ड है, या ये गौर का अंडर से चला जाता है। इतने गौरू को डैमेज करेंगे, इतने बिल्डिंग को डैमेज करेंगे, ये स्टेट सरकार का एक्विजिशन के नाम पर वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद ये सब होने का बाद फिर उन सभी को लैंड ओनर्स, जो लोग माटी मालिक होते हैं, लैंड ओनर होते हैं, बिल्डिंग मालिक होते हैं, या बागान का मालिक, गार्डन का मालिक होते हैं, उन सबको मुआवजा देना है। मुआवजा मीन्स कॉम्पेंसेशन, सही मात्रा में कॉम्पेंसेशन देना है जो लैंड एफेक्टेड पर्सन्स यानी कि ओनर्स को। उसके बाद मैं आज ये इशू को क्या बोल रहा हूं, किस लिए यहां आप सबका सामने, पूरे अरुणाचल के लोगों का सामने मुद्दा उठा रहा हूं, आप लोग सुनिए। The Lada Sarli land compensation controversy is tied to the Arunachal Frontier Highway NH 913, a strategically significant road project in Arunachal Pradesh that connects Lada under Bishom district to Sarli Kurungkume district, spanning about 125.55 kilometers in East Kameng district. When land was acquired for the project, compensation payments were made to landowners under the rights to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act under 2013, RFCTLA RR Act. But locals, activists, means social activists and civil society groups allege serious irregularities in how compensation was assessed and disbursed, including fraudulent payouts, inflated valuations, payment for non-existent assets and exclusion of genuine land owners. इसका मतलब ये कानून का तहत मिट्टी को या ओनर का जो प्रॉपर्टी को एसेस किया जाता है, फिर उसका बाद पेमेंट किया जाता है। तो इसमें क्या किया, मिट्टी और जमीन मालिक, गौर का मालिक लोग को पैसा असली ओनर लोग को नहीं दिया गया। ओ हवा से बिल पेमेंट किया गया और जिसका कौम है उसको, जिसका 1 लाख मिलना है उसको करोड़ों रुपया कर दिया, अपने से बनाया। जहां सच्चाई में गौर नहीं है, मिट्टी नहीं, जमीन नहीं है, उसको नॉन एग्जिस्टेंट एसेट्स को हवा में जमीन देखा दिया, हवा में गौर देखा दिया गया, उसमें करोड़ों रुपया पेमेंट किया गया। जबकि जो लोग मिट्टी मालिक है, गौर का मालिक है, पानी का मालिक है, जंगल का मालिक है, बागान का मालिक है, खेत का मालिक है, उन सब को डिप्राइव किया गया। डिप्राइव मीन्स नजरअंदाज किया गया, असली लोग को, उन लोग को ड्रॉप आउट किया गया। तो ये लाडा चार्ली रोड का कहानी ये है। उसके बाद स्केल ऑफ एलेस इरेगुलरिटीज, कितना पैसा ऐसे बर्बाद किया गया। एस्टिमेटेड अमाउंट अंडर स्कैनर 130 करोड़, यानी कि 130 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली बर्बाद किया गया। नेचर ऑफ एलिगेशन, कैसे बर्बाद किया गया, इनफ्लेटेड
लैंड वैल्यूएशंस, जहां 200 रुपया है 1000 दिखा दिया, इसको इन्फ्लेटेड कहते हैं। कॉम्पेंसेशन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस और अनवेरिफाइड लैंड, वहां जमीनें नहीं, फिर जमीन दिखा दिया, मालिक दिखा दिया। जहां गोरे ने घूस बांग्ला, बूट बांग्ला को हवा में गौर दिखा दिया गया, उसमें करोड़ों रुपया हजम किया गया या पेमेंट किया गया। फिर मैनिपुलेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो दस्तावेज जो सही मात्रा में उसको एसेस करते हैं, उसको मैनिपुलेट किया गया, मतलब काटकुट करके सच्चाई को हटा के उसमें जो सच्चाई नहीं है उसको डाल दिया गया। मैनिपुलेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। देन पेमेंट रिलीज विदाउट प्रॉपर ग्राउंड सर्वे एंड वेरिफिकेशन, पेमेंट रिलीज किया गया हवा में, जिसका पावना था, मालिक था, वो नहीं मिला, हवा में वो घोष बिल्डिंग, घोष एसेट, जो बूट प्रॉपर्टी को, बूट का बांग्ला को पैसा दे दिया हवा में, सब हवा में पेमेंट कर दिया गया। ये है इसका कहानी। देन लैंड कॉम्पेंसेशन स्कीम्स कैसे मालूम हुआ, ये बीच में चल रहा था, अंडर चल रहा था। ये मालूम हो गया एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज इन द लादा विशम तो शार्ली कुरुंकुमे स्ट्रेट्स, पैकेज 1 to 5, 1 2 3 4 5 पैकेज involving 130 crores मैनिपुलेटेड पेआउट्स, मैनिपुलेशन करके पेमेंट किया गया। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लाइक, हमारे, मैं उन सबको प्रशंसा करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, वहां का सिविल सोसाइटी लाइक एस्को, अन्या एंड सोशल एक्टिविस्ट सोल डोडुम जैसा लोगों ने डिमांड किया, इसका प्रूफ होना चाहिए, कैसे पेमेंट हुआ उसका दस्तावेज कागज दिखाना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। लीडिंग टू ए स्टेट हाई लेवल कमिटी इन सितंबर 2025, वहां जिला स्तर पर उन लोग ने डीसी को बार बार बोला, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बार बार बोला, किसी का सुनवाई नहीं हुआ। They paid no attention to the demands of these groups, ultimately finding no alternative, उन लोग ने राज्य स्तर पर लेके आया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को प्रेशर किया गया, फिर हमारे पार्टी ने भी बोला इसका सही ढंग से जांच पड़ताल होना चाहिए। तो वैसे बोलने का बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ऑर्डर सस्पेंशन, उन्होंने सस्पेंशन के लिए कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इंटरिम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन कर जो जो लोग दोषी पाया जाएगा एक्शन लिया जाएगा बोल के 4 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सस्पेंड किया गया, इंक्लूडिंग along with that the deputy commissioner of the districts recommended for suspension। ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कहती है ये बीजेपी का कॉम्पेंसेशन डिजीज है, दिस इज ए डिजीज ऑफ बीजेपी कॉम्पेंसेशन। उसके बाद major allegations and irregularities, local groups and whistleblowers, especially all Nisi Youth Association, Anya and social activist Sol Dodum, brought the following issue to light। अगर उन लोग ये मुद्दा नहीं उठाते, अरुणाचल के लोग, वहां के लोग, अरुष परुष के लोग मालूम नहीं होता, तो उन लोग ने मुद्दा उठाया एक्सेसिव कॉम्पेंसेशन अमाउंट्स allegedly paid to
इनएलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंट बेनिफिशियरीज, बहुत ज्यादा मात्रा में जिन लोगों का गौर नहीं है, गौर बारी नहीं है, जिन लोगों का जमीन नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, नदी नहीं है, जंगल नहीं है, माटी नहीं, उन सबको बहुत हाई रेट में दिया गया, हवा में पेमेंट किया गया, ये उन लोग का कहना है. देन compensation for non-existent assets and inflated land valuations. Compensation, वहां मिट्टी है नहीं, एसेट प्रॉपर्टी है नहीं, हवा में पेमेंट किया गया बहुत हाई रेट में, करोड़ों रुपया वहां पेमेंट दिया गया. जेन्युइन लैंड ओनर्स लिव आउट ऑफ पे आउट लिस्ट, जिसका पास मिट्टी भारी, जंगल, जमीन, पानी और बागान और खेती, उन सबको ड्रॉप आउट किया गया, पेमेंट नहीं मिला. कुछ हद तक मिला होगा लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मिला, ये उन लोगों का कहना है. देन मैनिपुलेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन में भी अच्छा ढंग से नहीं हुआ, सच्चाई से नहीं हुआ, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको इधर उधर अपना मन मर्जी लिखा दिया, देखा दिया कि इनका इतना है, इनका इतना है. ये उन लोग का एलिगेशन था. दिस एलिगेशन फर्स्ट सरफेस पब्लिकली अराउंड मिड 2025 and gain momentum as civil society groups file complaints and press for administrative action. उन लोग ने बार बार आवाज उठाई. शुरू में तो अनसुनी हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन सुनाई नहीं दे रहा था, नहीं सुन रहा था, लेकिन करते करते वहां से पैदल मार्च कर कर ईटानगर आए, यहां प्रेशर किए, गवर्नमेंट फाइंडिंग नो अल्टरनेटिव मजबूरन में फिर एन इंटरिम पैक्ट फाइंडिंग कमिटी रिपोर्ट्स बना, पैक्ट फाइंडिंग कमिटी बना दिया और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया नवंबर 4 तारीख 2025. और इंटरिम पैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने क्या कहा, रिपोर्ट में सरकार को क्या दिया, आप सुनिए. पेमेंट फॉर नॉन एग्जिस्टेंट एसेट्स, तो ये ऑफिसर कमिटी ऑफ ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स पैक्ट फाइंडिंग करके बताया कि हाँ चौचाई है. उन लोग का कहना चौचाई है, जहां गोरे नहीं, जिसका मिट्टी नहीं, हवा में पेमेंट किया गया, ये गलत है. उन लोग ने भी दिया पेमेंट फॉर नॉन एग्जिस्टेंट एसेट्स, जिसका प्रॉपर्टी नहीं, उन लोग को पेमेंट किया गया. इनकरेक्ट असेसमेंट, जो असेसमेंट लिए गए थे वो इनकरेक्ट है, सच्चाई नहीं है, डिवॉइड ऑफ ट्रूथ, ये एकदम प्योरली मैनिपुलेशन राइट अप किया गया. इनकरेक्ट असेसमेंट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट का इंटरिम पैक्ट फाइंडिंग कमिटी कह रही है. देन फ्रॉडुलेंट कंपेंसेशन एवर्ड्स, जिसका नाम ही नहीं, ज्यादा करोड़ रुपया डाल के पेमेंट कर दिया गया. एक्सक्लूशन ऑफ राइटफुल लैंड ओनर्स, जिसका पास जमीन जायदाद है, माटी वारी है, उन लोग को नहीं दिया, उन लोग को आउट कर दिया. देन सस्पेंशन ऑफ ऑफिशियल्स, देन ये इंटरिम पैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुछ लोगों को सस्पेंशन करी है, सिफारिश की गई. अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने 4 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सस्पेंड किया गया. और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि लिखित रूप से है, इसमें नाम ऑलरेडी है, पेपर में भी निकाला गया, तो उसमें डीसी को भी सस्पेंशन के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया. सस्पेंशन शायद अभी हो गया ना नहीं हुआ पता नहीं, उन लोग ही जाने. ये है, लेकिन आश्चर्यजनक बात है, इसमें कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, थ्रू दिस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैव टू अप्रिशिएट,
the kind of hard working and dedicated officers in the district level. उन लोग ने नहीं, ये हवा में बिल बना रहा है, क्यों मैं साइन करूं? मैं कमिटी में होते हुए भी साइन नहीं करूंगा बोल के कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया। मैं कह रहा हूं इस प्रेस माध्यम से उन सब ऑफिसर को अवार्ड देना है, गोल्ड मेडल देना है। लोग पैसा करोड़ों रुपया उतारे थे, उन लोग ने दस्तखत नहीं किया, रिलक्टेंट टू साइन द बोगस बिल्स। उस समय उनको डीसी भी करप पा रहे थे, सरकार भी करप पा रहे थे, तो वो साइन नहीं किया। लेकिन आज प्रमाणित हो गया उन लोग सही आदमी था। मैं नाम नहीं बोलूंगा, कुछ ऑफिसर तो ये हाँ नहीं। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट्स डबल स्टैंडर्ड्स। बीजेपी शोट्स जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। ये तो नया बात नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। जो भी गड़बड़ियां करेगा बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में भी माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, राज्यों में भी कहते हैं, बट इन अरुणाचल प्रदेश करप्शन हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। भ्रष्टाचार का स्कूल खोल दिया गया, करप्शन का स्कूल फाउंडेशन ले किया गया। किसने? बीजेपी सरकार ने। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मंत्रों ने करप्शन का स्कूल अरुणाचल प्रदेश में खोल दिया गया। उसी स्कूल से 130 करोड़ रुपया एक सरकार का नुकसान हुआ। आम जनता का विकास का काम रोकथाम होना पड़ा। जो हम सीमावर्ती इलाका में रह रहे हैं, वहां के जिलों में, वहां के गांव में, वहां के लोगों को जो रास्ता कनेक्टिविटी देने का वादा कर आज 130 करोड़ रुपया लूटा गया। तो ये स्कूल ऑफ करप्शन उन्होंने इस्टेब्लिश किया गया। देन जो कांग्रेस हल्ला करता है, तो व्हेन कांग्रेस पॉलिटिक्स है, व्हेन अरेस्ट हैपन दे कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। जब किसी को अरेस्ट करता है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस का वजह से किया गया, ये उन लोग का कहना है। Then this hypocrisy will not be accepted. हम अरुणाचल के लोग, आम जनता एवं कांग्रेस पार्टी ये हाइपोक्रेसी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। The people of Arunachal are not fools. They understand who is protecting whom. हम अरुणाचल के लोग आम जनता बुद्धू नहीं है, खासकर हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। इसमें हमारा यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग बड़ा बड़ा डिग्री लेके इंजीनियर्स या बाकी नॉन टेक्निकल डिग्री, डॉक्टर्स, सब लोग डिग्री लेके बैठा है। तो ये करप्शन करने का बजाय अनएम्प्लॉयड लोग को वहां कम से कम सर्वे में काम देता, उन लोग को यहाँ एंगेज करता, कम से कम उन लोग कुछ कमा सकता था। टील अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ये इसे लूट लिया गया। देन APCC आज on behalf of all ranks and file of the party in अरुणाचल प्रदेश हम डिमांड करते हैं। APCC demands CBI or court monitored proofs into the entire Lada Savli compensation process. Public disclosure of all beneficiaries and compensation amounts. वो पब्लिक का सामने इसका लिस्ट देना है, या गवर्नमेंट लिस्ट बनाइए कौन कौन किस किस को पेमेंट किया गया,
वो हमको लिस्ट चाहिए, कौन बेनिफिशियरी चौथाई में मिला होगा, हम लोग भी बोलने में भी गलती हो सकते हैं, तो आप प्रमाण दिखाइए। अगर किस किस को किन किन को पेमेंट किया है तो आप चौथाई दिखाइए, लिस्ट बनाइए और सीबीआई या तो कोर्ट को मॉनिटर करने दीजिए। रिकवरी ऑफ ऑल रूपी लूटेड फ्रॉम द पब्लिक एक्चेक्वर, जो पब्लिक एक्चेक्वर से पैसा लूटा गया उसको तो वापस देना है, क्योंकि हमें रास्ता चाहिए, तो हम लोग को डिप्राइव कर रहा है। देन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पेट्रॉन्स, उसमें तो हम लोग ऑफिसर को दोषी करते हैं, ऑफिसर लोग को एस्केप गोट बनाते हैं, बोली का बकरा उन लोग को छोड़ा देते हैं, जबकि उसमें पॉलिटिकल पेट्रोनेस है। ऑफिसर्स लोग कैसे पब्लिक का पैसा को ऐसे खा जाएगा, इसका मतलब ऊपर से डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे करो वो करो बिल बनाओ, तो ऑफिसर बेचारा क्या करेगा, करे तो क्या करे, ना बोलेगा एक्शन लिया जाएगा या हटा देगा। तो इसीलिए दौड़ के मारे शायद ऑफिसर सब ने भी गलतियां की होगी, मैं गलती किया है नहीं बोलूंगा, लेकिन गलतियां की है, क्या होगा। तो ऑफिसर को एस्केप गोट बोली का बकरा बनाया गया, लेकिन पैसा को खाने वाला और कोई लोग है इसका मुताबिक। देन इमीडिएट जस्टिस टू जेन्युइन लैंड अफेक्टेड फैमिलीज, जिसको मुआवजा नहीं मिला, जिसका पास मिट्टी है, गौर है, कॉम्पेंसेशन मिलने का जो है माने प्रावधान है, उन सबको जस्टिस देना है, जल्द से जल्द देना है। तो हम लोग का कहना है इसमें सीबीआई इंक्वायरी कर देना है। और राज्य सरकार ने हाल ही में एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो गठित की गई है, वो तो अपना इंक्वायरी काम कर रही है, मैं उसके लिए कोई माने प्रतिज्ञा व्यक्त नहीं करूंगा, उन लोग अच्छा ही काम कर रही है। लेकिन मेरा कहना है चाहे जो भी हो, एसआईटी हो, एसआईसी हो, एसीबी हो, ये किसका अंडर में, किसका दायरे में रहता है, होम मिनिस्टर का अंडर में, राज्य सरकार का होम डिपार्टमेंट का अंडर में ये लोग है। और हमारे यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री का अंडर में उन लोग रहता है, देख रेख में। मुख्यमंत्री सामने से इधर उधर भी उन लोग को करा सकता है, होम मिनिस्टर सामने से इधर उधर करा सकता है। तो उन लोग का ऊपर मैं माने क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उन लोग अच्छा ही कर रहा है, लेकिन ये होम मिनिस्टर का देख रेख में है, गवर्नमेंट का देख रेख में है। एंड दिस ऑल आर हैपेंस टू बी गवर्नमेंट एजेंसीज, और गवर्नमेंट एजेंसीज को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दुरुपयोग भी कर सकता है। बीजेपी सरकार ने तो केंद्र में सीबीआई को दुरुपयोग कर दिया, ईडी को दुरुपयोग माननीय मोदी जी तो कर ही रहा है, एनआईए को कर रहा है, सबको दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन को बीजेपी का इंस्टीट्यूशन उन लोग बना चुका है। एज लाइक उसी का उदाहरण में यहां भी कर सकते हैं, जिसका नियत सही नहीं वो कर सकते हैं। तो उसके बाद कांग्रेस कमिटी वी ऑल्सो डिमांड व्हाइट पेपर ऑन लैंड कॉम्पेंसेशन फॉर द इंटायर एनएच 913 फ्रंटियर हाईवे का व्हाइट पेपर हमें चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। This is not an isolated lapse, but a well-orchestrated scam. ये एक छोटा मोटा केस नहीं, ये बनावटी है, बनाया गया। किसको पेमेंट दिया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो मैनेजमेंट किया गया, ऑर्केस्ट्रेटेड।
बनाया गया। किसको कितना रुपया मिलना चाहिए ऑलरेडी गवर्नमेंट से रेडीमेड है। ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्कैम एग्जीक्यूटेड with administrative complicity and political protection. BJP's double speaks exposed. बीजेपी मुंह से बोलता है लेकिन अंदर से अलग करता है। The BJP lectures the nation on nationalism. उन लोग भारत वर्ष के लोगों को नेशनलिज्म के बाद में कहते हैं, आह्वान करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन बट इन अरुणाचल प्रदेश इट हैज अलाउड नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स टू बिकम ए करप्शन बाजार। जो नेशन हम अपना सिक्योरिटी के लिए, हमारे डिफेंस मोबिलिटी के लिए, हमारे जो बॉर्डर दूर दराज इलाका में हमारे लोगों का यातायात आना जाना के लिए जो रास्ता का जो सैंक्शन दिया जाता है उसको उन लोग बाजार, करप्शन बाजार का एक करप्शन सेंटर बनाया जाता है। The scheme is direct insult to the people of Arunachal Pradesh, a betrayal of border communities and a grave compromise of public trust. ये पब्लिक का विश्वास को खो दिया गया। ये हम लोग का मांग है और ये है अंत में इसमें और ये मैं जुड़ना चाहूंगा। APCC strongly believes that moral responsibility is the foundation of democratic governance. When public trust is betrayed on such a large scale, resignation is not a punishment. अगर पब्लिक का विश्वास सरकार ने मोरलिटी खो दिया तो ये रिजिग्नेशन देना ये पनिशमेंट नहीं, ये अच्छाई के लिए होता है। दिस इज एन एथिकल नेसेसिटी। डेमोक्रेसी का एक प्रावधान है, एथिकल नेसेसिटी। Therefore, the Arunachal Pradesh Congress Committee demands, हम मांग करते हैं क्योंकि ये शुरू में हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा गया, रिलीफ को तो हमारा यूनियन मिनिस्टर माननीय केंद्रीय मंत्री, मैं नाम लेना चाहूंगा, किरेन रिजिजू, इतना करोड़ रुपया रिलीफ का चेक बता रहा था। एक पेपर में हम लोग ने देखा, शायद हम लोग ने सोचा कि वो असली लैंड ओनर सबको बांटे होंगे। ये हम लोग अंदाजा लगा था, ये कम से कम 2-3 महीना पहले। तो आज हम लोग का मांग है कि माननीय किरण जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, आपने इतना करोड़ रुपया बांटा, सच्चाई में बांटा है ना घूस एसेट को बांटा, आप क्लियरिफिकेशन कीजिए। या आप भी इसमें शामिल है, जहां हवा में पेमेंट किया उसमें आप शामिल हैं। इसीलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिमांड्स योर रिजिग्नेशन। आप रिजिग्नेशन दे दीजिए, जहां जांच पड़ताल अच्छा हो, आप कुर्सी से हट जाइए। मैं माननीय मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी आग्रह करूंगा, ऐसा मंत्री को आप रिकंसिडर कीजिए, सोच विचार कीजिए। इतना करोड़ों 130 घोटाले करने वाला जिसमें इन्वॉल्व लग रहा है, मैं नहीं बोलूंगा किरण काया, लेकिन उसका हाथ से बांटा है, इसका मतलब डायरेक्टली वो भी ग्रुप में है। तो आप चच्ची को ढूंढ के निकल लाइए, उसका पहले आप रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि इसको जांच पड़ताल में ताकि बाधा ना डाले। देन सेकेंड, यहां खाने कौन दे रहा है?
गौर का मालिक कौन है, परिवार को कौन संभाल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री। राज्यों का हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द नॉट अदर देन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सब मालूम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका देखरेख में 130 करोड़ रुपया हवा में बांटा गया। आप क्या कर रहे थे? या आप भी शामिल हैं? शामिल का तो मैं सबूत नहीं दूंगा, लेकिन आपका देखरेख में, यू आर हेड ऑफ द फैमिली, यू आर रनिंग द गवर्नमेंट अंडर योर बीजेपी गवर्नमेंट, इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, इन द नेम ऑफ रूलिंग, आपने करप्शन करने दे दिया। 130 करोड़ रुपया आपने बांटने दे दिया। तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू यू। आपका भी जिम्मेदारी बनती है, तो आप भी तुरंत रिजिग्नेशन दे दीजिए, ये मैं मांग करता हूं। देन उसके बाद हमारे राज्यों के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्रीमान मामा नातुंग जी, ये आपका गृह जिला है, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट है। When lot of corruption done in your home constituency, आपका गृह जिला में, होम डिस्ट्रिक्ट में 130 करोड़ रुपया बांटा गया, हवा में बांटा गया। आप कहाँ थे? आप क्या काम कर रहे थे एज ए होम मिनिस्टर? यहां ईटानगर में छोटा मोटा चोरी, साइकिल चोरी, मोबाइल चोरी को आप पकड़ते हैं, पुलिस के लोग पकड़ते हैं। ये 130 करोड़ रुपया जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीज एक्सक्वायर, स्टेट एक्सक्वायर का पैसा इतना करोड़ों रुपया चला गया। उसमें हम लोग 20-30 हजार युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी दे सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, आप होम मिनिस्टर है, आप नजरअंदाज किया। शामिल होना नहीं होना आप जाने, लेकिन यू मस्ट टेक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आपको मैं कह रहा हूं, आप होम मिनिस्टर से स्टेप डाउन कीजिए, तो सच्चाई निकाल के आएगा। आप जब तक रहेगा, एसीबी को इंटरवेन करते रहेगा, जांच पड़ताल में सही होने नहीं दूंगा। माननीय पेमा जी रहेगा, जांच पड़ताल में सच्चाई से देखने नहीं देगा। आप दोनों थोड़ा दिन के लिए हट जाइए, आप तीनों हट जाइए, दूसरों को होने दीजिए, उसका बाद जांच पड़ताल कम से कम अच्छी तरह होने दीजिए, ताकि हमारे अरुणाचल के पब्लिक आपका बीजेपी सरकार का ऊपर विश्वास हो, आपका नेतृत्व का ऊपर विश्वास हो, और हमारे जो एनजीओस वहां के एक्को, देन अन्या, सोल डोडूम, जितने भी एनजीओस एंड एक्टिविस्ट मांग कर रहे हैं लोगों का अच्छाई के लिए, लोगों का कल्याणकारी योजनाओं के लिए मांग कर रहे हैं, उन लोग का कम से कम सपना पूरी हो, ये मेरी मांग है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रैंक्स एंड फाइल ऑफ द पार्टी। और माननीय प्रधानमंत्री से भी मेरा मांग है, आप कॉल बैक कीजिए, जहां इतना घोटाला हुआ है, यूनियन मिनिस्टर को भी आप बर्खास्त कीजिए, मुख्यमंत्री को भी कीजिए, गृह मंत्री को भी कीजिए, ये मेरा कहना है। A court monitor independent investigation into the entire Lada-Sanli Frontier Highway lane compensation scam, recovery of looted public money and strict punishment to all beneficiaries। जो अन्याय में रुपया लिया गया, कॉन्स्पिरेटर्स, प्रोटेक्टर्स, कौन बसा रहा है? कोई तो बसा रहा है ना, नहीं तो ऑफिसर ऐसा हिम्मत नहीं होगा, कोई या उनको बता रहा है ऐसे करो ये करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पोजीशंस, चाहे वो जितना भी बड़े ऑफिसर भी हो, आम जनता का पैसा ऐसा नहीं करना चाहिए। एपीसीसी मेक इट क्लियर दैट अरुणाचल प्रदेश विल नॉट एक्सेप्ट सिंबॉलिक अरेस्ट, जो नाम से ऑफिसर सबको अरेस्ट किया गया, और सेलेक्टिव एक्शन, दोषी तो उन लोग नहीं ना, उन लोग को सेलेक्टिव एक्शन लिया गया। द पीपुल डिमांड ट्रूथ,
हम आम जनता चाहते सच्चाई को, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब उन रास्ता पर, देन जस्टिस, नॉट पॉलिटिकल ड्रामा। आपका ड्रामा हमें नहीं देखना चाहते, हम सच्चाई चाहिए। देन द कांग्रेस पार्टी विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम हमेशा अरुणाचल के लोग का साथ रहेंगे, पहले भी रह चुका है, रह रहा हूं, भविष्य में भी रहूंगा अरुणाचल के लोगों का साथ। और जो भी लोगों को अन्याय करेगा, हम अकेला भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चाहे हजारों भी हो सकता है, हम लोगों के लिए मुद्दा उठाऊंगा। हम भारत के संविधान को कुचलने नहीं दूंगा, लोकतंत्र को हम खत्म करने नहीं दूंगा, हम महात्मा गांधी का नाम को इस देश से खत्म करने नहीं दूंगा। ये हम सब का प्रतिज्ञा है। एंड विल इंटेंसिफाई इट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रगल until those responsible at the highest level are held accountable। जब तक असली दोषी लोग को आप लोग निकाल के नहीं दोगे, हम लोग उसको हमेशा आवाज बुलंद रखेगा, ये मैं कह रहा हूं। कांग्रेस विल नॉट रिमाइन साइलेंट। कांग्रेस पार्टी चुपचाप नहीं रहेगा। द एपीसीसी मेक इट क्लियर दैट इट विल नॉट अलाउ दिस स्कैम टू बी buried। ये स्कैम को हम लोग चुपचाप गड्ढा में नहीं गाड़ेगा और गाड़ने भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये पब्लिक का पेट को पूरा पाल के ले गया। तो मैं हम लोग पब्लिक से प्यारा है, उन सब के लिए मुद्दा उठाऊंगा। दी कांग्रेस पार्टी विल परस्यू दिस इशू। हम लोग कहाँ इस मुद्दा, ये इशू को मुद्दा को उठाएंगे ऑन द स्ट्रीट्स। काल को जरूरत होगा रास्ता में जाएगा, काल को जरूरत होगा असेंबली का भीतर जाएगा, काल को जरूरत होगा पार्लियामेंट जाएगा, काल को जरूरत होगा पब्लिक फोरम में जाएगा। एंड मैं until truth is unearthed and justice delivered, जब तक इसका सच्चाई आप नहीं दोगे एंड जस्टिस अन्याय को जब तक नहीं मिटाएगा, हम लोग मानेगा नहीं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कहना चाह रहा हूं, one more time till January and 2026 आप व्हाइट पेपर कांग्रेस पार्टी को देना होगा। यानी कि पूरे अरुणाचल के लोगों को आप व्हाइट पेपर सरकार देना होगा। इसका ऊपर क्या क्या किया गया, कौन बेनिफिशियरी है, इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, और 1 महीना का कांग्रेस पार्टी सरकार को टाइम दे रही है कि जनवरी एंड तक हमें व्हाइट पेपर चाहिए। उसके बाद द कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग जितना हो सकता है ले लेगा, आवाज तो उठाते रहूंगा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app